हेलो बच्चों, लेट्स क्वेश्चन. Natrolal having 50 kilograms standing on the platform which is oscillating up and down with the frequency of half, amplitude 0.4. Platform has a weighing machine fitted in it on which the person is standing. Assume that t equal to 0 at the highest position of oscillation. Find the minimum time after which the speed of the person is 0.25 मीटर पर सेकेंड. तो बच्चों की कॉन्सेप्ट क्या हो गया आपका यहाँ पे? की कॉन्सेप्ट अगर हम लिखें तो ये हो गया आपका वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. एक्स हो गया डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, राइट. तो ये हमें दे रखा है 0.25. ओमेगा हो जाएगा बच्चों यहाँ से अगर देखें तो 4 2 पाई एफ. फ्रिक्वेंसी आपके पास 1/2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये हो गया आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, है ना. और ये है आपका 0.25. पाई से पाई भी चला गया. ये हो गया 1/2. तो ये हो गया 1/4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. और ए कितना है आपका 0.4, ठीक है ना. तो इसको एक्सचेंज कर लेते हैं. तो एक्स जो हो गया आपके पास वो हो गया ए स्क्वायर माइनस 1/4, ठीक है. और ए कितना है आपका 0.4. तो ये हो गया आपका 1/4. सॉरी, ये गलत लिख दिया अपन ने 1/4. आई थिंक दैट शुड बी 1/5, राइट, क्योंकि हम लिख रहे हैं 0.2 को. तो 0.2/10 इज योर 1/5. सॉरी, और 1/5 भी नहीं, 1/25 लिखा जाएगा इसको. तो ये 1/25 होगा आपका. दिस इज 1/25. या अगर अपन लिखना ही चाहें तो इसको 0.04 भी लिख सकते हैं, राइट. 0.2 का होल स्क्वायर 0.04, ये बेटर है. तो एक्स जो हो गया, एक्स स्क्वायर जो हो गया ए स्क्वायर. ए हो गया 0.16 माइनस 0.04. तो एक्स जो आ गया वो आ गया आपका 0.12 अंडर रूट. ये आपका एक्स हो गया. और हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द मिनिमम टाइम, ठीक है. अब देखो पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से कर रहा है? एस एच एम स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजिशन. एक्सट्रीम पोजिशन से स्टार्ट कर रहा है. एक्सट्रीम पोजिशन टी इक्वल टू 0. तो फाई कितना हो जाएगा यहाँ पे? पाई/2 हो जाएगा. तो इक्वेशन जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट की y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी. अब इसको अगर देखें अपन, ये है 0.42, ठीक है. 0.12, सॉरी. और अगर इसको एम्पलीट्यूड की फॉर्म में लिखें तो एम्पलीट्यूड की फॉर्म में क्या लिखेंगे अपन इसको? आपका जो एम्पलीट्यूड है वो है 0.4. 0.4 इज योर एम्पलीट्यूड. तो अगर मैं इसको स्क्वायर कर लूँ तो ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी. y स्क्वायर कितना है हमारा 0.12 इज इक्वल टू ए स्क्वायर कितना हो गया 0.16 इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी. अब एक्सचेंज कर लो इसको. तो 0.12 4 से कट करूँगा 3/4 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी. तो बच्चों यहाँ से कॉस ओमेगा टी आ गया आपका √3/2. तो ओमेगा टी जो हो गया आपका तो जो ओमेगा टी हो गया आपका यहाँ पर ओमेगा टी वो हो गया आपका √3/2 को लिखूंगा 30 डिग्री π/6. और ओमेगा जो है वो आपका रूट ऑफ k/m/k है, k/m इंटू ऑफ टी इज इक्वल टू π/6. अब मुझे k निकालना है. तो अगर हम k निकालें तो हमें क्या क्या दिया हुआ है? देखो, अगर आप देखोगे तो फ्रीक्वेंसी दी हुई है. तो ओमेगा को मैं फ्रीक्वेंसी फॉर्म में लिख सकता हूँ बच्चों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है. तो इसको ऐसा ना लिख के मैं 2πf भी लिख सकता हूँ. इट इज 2πf. और f जो है 1/2 है ना. अगर आप देखें f कितना है 1/2. तो f जो है वो 1/2 है बिकॉज f इज इक्वल टू 0.5, ठीक है. तो हम यहाँ से इससे कैंसिल आउट कर लेंगे. तो t जो हो गया वो हो गया 1/6 सेकेंड.
So final answer of the question is 1/6 second. So if you see the option, the first option is correct, and I hope you understood it. Best of luck.